हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेंकटेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आइडियल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं जिस नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूं वो है सीबीआरडी डीआरडीओ के बारे में। ये डीआरडीओ की ओपन वैकेंसी नहीं है, ये है डीआरडीओ की अप्रेंटिसशिप वैकेंसी। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो काफी इच्छुक होते हैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए, और कंफ्यूज भी होते हैं कि किस में अप्रेंटिसशिप करें किस में नहीं करें। तो उन सभी को मेरा ये सलाह है कि अगर आप आईटीआई पास कर चुके हैं और अप्रेंटिसशिप के लिए आप सर्च कर रहे हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अप्रेंटिसशिप आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं देता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जब होता था तो वो 5 मार्क्स की प्रेफरेंस देता था। अभी रेलवे हाल फिलहाल में लास्ट टाइम से जो ग्रुप डी निकला हुआ था वहां से 25% की पोस्ट प्रेफरेंस दे रहा है। और इसके साथ साथ आपको अभी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस नहीं दे रहे। हो सकता है आगे जाके सभी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ कुछ प्रेफरेंस देना अपने अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स को देना चालू कर सकते हैं। तो इसीलिए डीआरडीओ अभी तक फिलहाल अपने अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की प्रेफरेंस नहीं दिया है। लेकिन हो सकता है, उम्मीद किया जा रहा है कि सभी डीआरडीओ के अप्रेंटिसशिप स्टूडेंट्स को भी कुछ पोस्ट प्रेफरेंस या फिर मार्क प्रेफरेंस जरूर देंगे। तो इसीलिए अगर आप डीआरडीओ में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए। इसकी ओपनिंग क्लोजिंग डेट को देख लीजिए, किस प्रकार अप्लाई करना होता है वो देख लीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको अच्छे से समझ के भर दीजिएगा इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि ये अप्रेंटिसशिप जो निकला हुआ है ये है सीबीआरडी आवाडी। ठीक है, सीबीआरडी आवाडी जो कि तमिलनाडु चेन्नई के पास है। तो आवाडी में ये डीआरडीओ में ये एप्लीकेशन निकला हुआ है। इसकी क्लोजिंग डेट आपको 27 जनवरी 2024 तक ये ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज हो सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आईटीआई अप्रेंटिसशिप के काफी सारे पोस्ट निकाले हैं। अगर आप 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक के जो भी कैटेगरी के ये जो दिया गया है ट्रेड्स, उस ट्रेड में अगर आप आईटीआई किए हैं तो ही आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप भर नहीं सकते हैं। और यहाँ पे सभी ट्रेड के सामने उसकी पोस्ट मेंशन किया गया है कि कितने वैकेंसीज है। जैसे कि आपको बता दूं कि कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट है, फिटर के लिए 15 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 10 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 3 पोस्ट, टर्नर के लिए 5 पोस्ट, मोटर मैकेनिक के लिए 3 पोस्ट, कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट, कंप्यूटर कोपा ट्रेड के लिए 8 पोस्ट, ड्राफ्ट्समैन के लिए 4 पोस्ट। इसी प्रकार की सभी पोस्ट यहाँ पे दिया गया है, उतने ही स्टूडेंट्स को वो अप्रेंटिसशिप के लिए फाइनल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी चीज डिटेल में दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, बहुत सारा चीज दिया गया है। ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वही वही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा जो आपको जरूरत है, और इसको मैं हाईलाइटेड करके रखा हूँ। जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आईटीआई मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई ये नेसेसरी है। जिस ट्रेड में आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस ट्रेड की आईटीआई सर्टिफिकेट आपके एनसीवीटी होना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 18 साल से कम उम्र है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एज लिमिट, अगर जनरल कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो हाईएस्ट 27, और ओबीसी को अगर बिलोंग करते हैं तो आपको हाईएस्ट 30, एससी एसटी को बिलोंग करते हैं तो 32, और अगर आप हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं तो 37 ईयर्स के अंडर एज, अगर आपको ये लिमिट से आप अंडर एज हैं तो ही भर सकते हैं। लेकिन मिनिमम एज जो है 18 साल होता है, इससे नीचे आप अगर अंडर एज है तो आप भर नहीं सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरने में जो कि बहुत ज्यादा सहायता करेगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर में लिखा है कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा ग्रेजुएट एंड डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, केवल आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आपका वैलिड नहीं, मतलब इनवैलिड हो चुका है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रूल लागू होता है। कैंडिडेट्स हैविंग आईटीआई सर्टिफिकेट फ्रॉम एनसीबीटी बोर्ड ही
अगर आपका एनसीवीटी है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका एससीवीटी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है 7 नंबर पॉइंट में, ओनली एप्लीकेशन सबमिटेड ऑनलाइन विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ही एक्सेप्ट होगा, अगर ऑफलाइन आप भेज देते हैं लिफाफे के माध्यम से तो एक्सेप्ट नहीं होगा। 8 नंबर पॉइंट में आप देखिए दिया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बट हुज रिजल्ट हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड विल नॉट कंसिडर फॉर ट्रेनिंग। अगर आप अभी तक आपको एनसीवीटी सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, आप अप्रेंटिसशिप मतलब आईटीआई कर रहे हैं, आपका फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये एलिजिबल नहीं रखा है, ठीक है। तो इसीलिए जो आईटीआई कर रहे हैं वो अप्लाई ना करें। यहाँ पे दिया है दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जो रेगुलर में है वही केवल अप्लाई करें, ठीक है। कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एट प्रेजेंट अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन एट नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। देखिए, अगर आप कोई भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं तो इसको आप फॉर्म ना भरें, ये सलाह दिया गया है, इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया गया है। कैंडिडेट्स विद मोर देन 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास 1 साल से अधिक आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नो टीएडीए, इसमें कोई टीएडीए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या इंटरव्यू के समय नहीं दिया जाएगा। तथा द अप्रेंटिसशिप विल नॉट प्रोवाइड एनी क्वार्टर हॉस्टल एकोमोडेशन ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेनिंग पीरियड। आपको किसी प्रकार की रहने के लिए या क्वार्टर नहीं देगा, ये इंस्ट्रक्शन के तौर पे बताया गया है। उसके बाद काफी सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें आपको बताया गया है। 3 नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसमें आपको देना पड़ेगा प्रिंट आउट के तौर पे। जैसे कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपको बुलाया जाता है तो आपको साथ में लेके आना होगा 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 10th या 12th कोई एक चल जाएगा। उसके बाद आईटीआई मार्कशीट होगा एनसीवीटी का, और कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप कास्ट को बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगा। और इसके साथ साथ 2 मैंडेटरी आपको लगेगा आई कार्ड, जो कि आधार कार्ड और पैन कार्ड, ठीक है, ये मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू ईमेल मेंशन इन देयर एप्लीकेशन रेगुलर स्टेटस द सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपको एसएमएस के थ्रू या फिर आपके मेल में नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। उसके बाद 5 नंबर देखिए, कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड विल हैव टू प्रोड्यूस वैलिड पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम देयर प्लेस लास्ट रेसिडेंस फॉर एटलीस्ट पास्ट 1 ईयर परमानेंट एड्रेस। देखिए, अगर आपका कैंडिडेचर फाइनल होता है, मतलब अगर सिलेक्शन होते हैं, तो एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है आप अपने एरिया के थाने से क्लियरेंस करा के लेके आपको जमा करना पड़ेगा ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, है ना। आपके परमानेंट एड्रेस जहाँ पे है वहां के नियरेस्ट जो थाना है वहां से पुलिस क्लियरेंस आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी कितना मिलेगा, स्टाइपेंड कितना मिलेगा, वो दे दिया है कि जो आपका ट्रेनिंग होगा, अप्रेंटिसशिप होगा, वो 1 साल के लिए होगा। जो कोपा ट्रेड के हैं या कारपेंटर ट्रेड के हैं या वेल्डर ट्रेड के हैं उनको 7,700 पर मंथ मिलेगा। इनके अलावा बाकी सभी ट्रेड के लिए 8,050 रुपए आपको दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको किसी प्रकार के अलाउंसेस नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा पार्ट 6 में आपको काफी सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको समझना चाहिए। जैसे कि आपको बताया गया है कि इंटरव्यू आप अगर शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे, अगर आप अप्लाई करते हैं और इसमें अगर आपका मार्क जो आईटीआई में आप मार्क रखे हैं उसको लेके आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू में अगर आप अच्छा करते हैं तो आईटीआई की मार्क और इंटरव्यू की मार्क को लेकर मेरिट लिस्ट बना के आपको सिलेक्शन करेंगे। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इंटरव्यू ये फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए बुलाया जाएगा। इसके साथ साथ इंटरव्यू की कॉलिंग के लिए भी, अगर आप आईटीआई मार्क्स में आपको आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो इंटरव्यू के लिए भी आपको एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू आपको वो बुलाएंगे, ठीक है। सब कुछ एसएमएस या ईमेल के थ्रू होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की फर्जीवाड़ा में नहीं आना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, ठीक है। आपको जो भी होगा, ना कोई मैसेज कॉल आएगा ना कोई लिफाफा आएगा, आपको सब कुछ आपके मेल के थ्रू या आपके फोन नंबर में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन आएगा।
उसके बाद यहाँ पे दिया है हाउ टू अप्लाई, आप किस प्रकार अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको नोट करने वाली बात यह है कि आपको इसको मतलब इस साइड में जाने के लिए आपको www.rac.gov.in इस वेबसाइट में जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपका जो भी प्रिंट आउट है वो सभी स्कैन करके उसमें अपलोड करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में कोई भी हार्ड कॉपी नहीं लगेगा। हार्ड कॉपी तभी जरूरत पड़ेगा जब आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। ओके, तो इसलिए आप किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जब आप फुलफिल करेंगे तो आपकी मार्क्स जो आप आईटीआई में रखे हैं या मैट्रिकुलेशन में रखे हैं उसको परसेंटेज के तौर पे आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, खाली मार्क्स इन शॉर्ट नहीं करना है। सपोज आपका जो मैट्रिकुलेशन है वो 750 मार्क है, 750 में से आप सपोज 300 रखे हैं तो 300 ना लिख के उसको परसेंटेज बेस पे लिखना होगा कि मैं इतना परसेंटेज मार रखा था। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट आपका एप्लीकेशन डेट से 21 दिन के बाद क्लोज हो जाएगा। तो ये था आपको डीआरडीओ की नोटिफिकेशन, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 27 तारीख को क्लोजिंग डेट है और इसका जो नोटिफिकेशन डेट निकला था वो 8 जनवरी को निकला था, 8 जनवरी 2024 को। तो हो सकता है 21 दिन मतलब 29 जनवरी, तो 27 जनवरी तक मैं सभी स्टूडेंट्स को यही इंस्ट्रक्शन दूंगा, 27 जनवरी तक इसको फॉर्म फिलअप कर ले। नहीं तो हो सकता है ये जो नोटिफिकेशन डेट है अगर आगे पीछे होता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पब्लिश नहीं किया गया है, तो इसलिए आपको 27 जनवरी से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर 2 दिन मतलब एक्स्ट्रा देता है 29 जनवरी तक तो वो बेहतर है, अन्यथा आप उतना लेट तक आप इंतजार नहीं कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स, मैं इसके बाद आपको एनसीएल वैकेंसी के रिगार्डिंग में आपको नोटिफिकेशन दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।